नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। एक तरफ तो हम भजन गाते हैं कि बनवारी जगत में आओ तो बेड़ा पार हो। हम भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु आओ, हमें दर्शन दो। उसके लिए व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तप करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रभु तो कण कण में विराजमान है। हम अपनी बात से, अपने कर्म से ईश्वर के प्रति परस्पर विरोधी बातें करते हैं। हम हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। जब पुकारते हैं तब भूल जाते हैं कि वह तो कण कण में है, और जब कण कण में है तो पुकारते क्यों हैं। जब तक यह दुविधा बनी रहेगी, हमारी किसी प्रकार की साधना आगे नहीं बढ़ेगी, ना ही फलीभूत होगी। ईश्वर की उपलब्धता में संदेह से हमारी उपासना की मेहनत नष्ट हो जाती है। जब प्रभु कण कण में ही हैं, प्रत्येक जगह विद्यमान हैं, तो वे कहां से आएंगे और कहां जाएंगे। हमें प्रभु को बुलाना नहीं है, बल्कि उनकी हर समय की उपस्थिति का फायदा उठाना है। हमेशा यह मानकर चलना है कि वो हमें 24 घंटे देख रहे हैं। हम चाहे कोई अच्छा बुरा काम कर रहे हैं या प्रभु की साधना कर रहे हैं, उसकी हमारे ऊपर तीव्र नजर है। जब हम हर समय उसकी उपस्थिति के भान में रहेंगे तो ना तो हमसे कोई गलत काम होगा, बल्कि हम जो साधना कर रहे होंगे उसके अंदर शीघ्र सफलता मिलेगी, और प्रभु की उपस्थिति का भी एहसास प्रतिदिन गहरा होता जाएगा। प्रभु निश्चित रूप से महसूस होने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उसकी पूर्ण अनुभूति भी हो जाएगी। हमें जो उनकी अनुभूति नहीं हो रही है, उसका एकमात्र कारण हम स्वयं हैं। हमारा अविश्वास है, हमारी परस्पर विरोधी बातें हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर 24 घंटे पंच तत्व के रूप में वायु, जल, अग्नि और भूमि उपलब्ध है, उसी प्रकार प्रभु भी 24 घंटे इस आनंद कोटि ब्रह्मांड में हर स्थान पर निर्विवाद रूप से विराजमान है। ये बात कितनी हास्यास्पद है कि जिसको पाने के लिए हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बेचैन हैं, उसका ना मिलने का कारण भी हम स्वयं हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को भी प्रभु मिलन से रोक सके। बस हमें यह विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु 24 घंटे हमारे अंग संग हैं, तथा हमारी प्रत्येक गतिविधि को वे निहार रहे हैं। जब हम इस विश्वास से साधना करते हैं तथा अपनी दिनचर्या उच्च स्तरीय रखते हैं, तो सफलता प्राप्त होने में देर नहीं होती। अच्छा बना रहने के लिए हमको हमेशा ही अच्छा बना रहना होता है। जब हम हमेशा अच्छे बने रहते हैं तो हमारे गुण तथा शक्तियां बनी रहती हैं। हमारी धरती में उपलब्ध पंच तत्व हमें इसकी महान शिक्षा देते हैं। जब से धरती बनी है तब से अग्नि ने अपनी गर्मी को कभी भी ठंडक में नहीं बदला। जल ने अपनी शीतलता को कभी नहीं छोड़ा। पृथ्वी सभी को बिना भेदभाव के आश्रय देती है। वायु सबके फेफड़ों में विचरण करती हुई सभी प्राणियों को जीवित रखती है, अंदर जाकर किसी का कत्ल नहीं करती। यहां तक कि फल फूल भी अपना स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं।
जब हम अमरूद और तरबूज खाते हैं तो बहुत सारे बीज हमारे पेट में चले जाते हैं। वह हमारे पेट में नहीं, हमेशा जमीन पर ही उगते हैं। जब हम अपने गुणों को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं और उसके बाद फिर छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आदत बुरी हो या अच्छी, यदि एक बार पड़ जाए तो फिर वह ईश्वर कृपा के बिना छूटती नहीं है। व्हाट्सएप में एक मैसेज पढ़ा कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो। जहां शेर बैठता है उधर ही सिंहासन बन जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शेर अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता। उसे मालूम है कि मैं जंगल के सभी जानवरों पर भारी पड़ूंगा, इसलिए जहां भी वह बैठता है उसमें उसकी निडरता दिखाई देती है। यह स्थिति सच्चे संत की होती है। उसे पता होता है कि वह ना तो जमीन पर बैठा है, ना ही कुर्सी सोफा सेट पर, बल्कि वो तो हमेशा प्रभु की गोद में ही बैठा है। पूरी भूमि ईश्वर की गोद ही है। हम सबकी समस्या है कि हम सिंहासन की चिंता करते हैं, मगर अपने भीतर उस प्रकार की योग्यता उत्पन्न नहीं करते हैं। जब हम कर्ज की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है, तो इसका सीधा अर्थ यही लिया जाता है कि हमने किसका कितना पैसा देना है। जो अमीर हैं उनके दिमाग में तो ये बात होती ही नहीं कि हमने किसी का पैसा देना है। हम तो बिल्कुल भी ऋणी नहीं हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो ऋणी नहीं है। हमारे धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर माता पिता का ऋण, पितर ऋण, गुरु ऋण तथा अन्य ऋण बहुत होते हैं। यदि हम इन सभी ऋणों को छोड़ भी दें और प्रैक्टिकल रूप में दूसरी तरफ देखें कि जो अनाज, सब्जी या खाने की वस्तु हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, घर में उसे पका कर खाते हैं, यही सोचकर कि हमने तो इसकी पूरी पेमेंट की है, अब इसके ऊपर पूरा मालिकाना हक हमारा है। हमारे पास जो पदार्थ भोजन बनकर आता है उसकी वास्तविक पेमेंट दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं कर सकता। जब भोजन थाली में रखकर हमारे सामने परोसा जाता है तो उस पके हुए आहार पर कितने लोगों ने काम किया है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब वह खाद्य पदार्थ बनने से पहले बीज था, उसे खेत तक कौन लेके आया, किसने उसकी पेमेंट की, किसने उसकी जमीन पर खेती की, किसने देखभाल की, किसने काटा, किसने बेचा, किसने गोदाम में रखा, फिर वो मार्केट में आया, फिर उसे पकाया गया। उसे पकाने के लिए दुनिया भर के मसाले उसमें डाले गए। उन सब की बीजों के साथ भी इतना ही काम हुआ। कितने ही लोगों ने उस पर काम किया। उस भोजन में नमक भी डाला गया। उस नमक को किसने बनाया, कौन से समुद्र का वह पानी है, कितने लोग उसमें शामिल हैं। खाना बनाने में गैस भी प्रयोग हुई है। गैस बनाने के लिए सरकारी एजेंसी भी शामिल है। गैस के उत्पादन में कितने हजारों लोगों ने काम किया। इन सब बातों का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। जिस बर्तन में खा रहे हैं उसके बनने पर मेहनत और व्यक्ति अलग हैं, जो पका रहा है वो अलग है। वास्तव में जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें कितने लोगों ने काम किया, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कोई नहीं जान सकता। हमारे मात्र 1000-2000 रुपए देने से उस वस्तु की कीमत अदा नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति, जो साधक भोजन करने से पूर्व इन सारी बातों का ध्यान करता हुआ प्रभु सहित उन सभी का आभार व्यक्त करता है, वही भोजन प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी है। तथा फिर वही भोजन उसके शरीर में ना कोई बीमारी उत्पन्न करता है, बल्कि सही मायने में वर्णन किए हुए सभी ऋणों को कुछ कम करने में सहायक भी होता है। प्रभु खुश होते हैं कि ये व्यक्ति एहसान फरामोश नहीं है। सबके श्रम, परिश्रम
तथा उनकी भावना और जज्बात का यह सम्मान करता है। यह व्यक्ति पूरी तरह से मेरी कृपा के योग्य है। फिर भगवान उसे धीरे धीरे अपनी भक्ति की ओर मोड़ने लगते हैं और एक दिन अपनी पूर्ण अनुभूति भी करवा देते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति है एक दूसरे का कर्जवान। जो यह रहस्य जान गया, प्रभु देते हैं उसे वरदान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।